हजरात, पिराने पीर रोशन ज़मीर बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पाक आपने सुना। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलियों के शहंशाह, वलियों के ताजदार हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि गौसे आज़म वलियों के ताजदार बन कैसे गए? अल्लाह ने गौसे आज़म को इतने बुलंद, इतने ऊंचे मर्तबे पर फाइज कैसे फरमा दिया? गौसे आज़म का आपको तक़वा मालूम है? गौसे आज़म कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। और ये हकीकत है, जब बाप मुत्तकी होता है तो बेटा भी मुत्तकी होता है। जब माँ मुत्तकिया होती है तो बेटी भी उसकी नेक पारसा सालहा में होती है। जब बाप मुत्तकी होता है तो बेटे भी अल्हम्दुलिल्लाह नेक पैदा होते हैं। गौसे आज़म के बारे में आपने बारहा उनके नाना का वाक़या सुना होगा। गौसे आज़म के वालिदे मोहतरम का आपने वाक़या सुना होगा। वाक़या सुनाना मेरा मकसद नहीं है, जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, नचोड़ देना चाहता हूँ, वो आप सुन लीजिए। गौसे आज़म के वालिदे मोहतरम हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त इतने बड़े मुत्तकी थे कि एक मर्तबा आपको सफर करने की हाजत हुई। सफर करते करते आप दरिया के किनारे चल रहे थे। अचानक आपने देखा कि दरिया में बहता हुआ एक सेब दिखाई दिया। शेख अबू सालेह गौसे आज़म के वालिदे मोहतरम भूखे थे। आपने वो सेब दरिया से उठाया। उठाने के बाद जब उसकी खुशबू को सूंघते हैं तो उसकी खुशबू से आपका दिमाग मुअत्तर हो जाता है। तबीयत ने चाहा खा लिया जाए। शेख अबू सालेह ने वो सेब खा लिया। चंद कदम आगे बढ़े। देखिए तकवा किसे कहते हैं। चंद कदम आगे बढ़े, इश्क ने जवाब दिया, ऐ अबू सालेह तूने सेब खा लिया है, लेकिन मालिक की इजाजत अभी इसमें शामिल नहीं है। तूने मालिक की इजाजत के बगैर सेब खा लिया है। ऐ अबू सालेह अब क्या होगा? फिर उल्टे कदम वापस हुए, दरिया के किनारे किनारे चलने लगे ताकि बाग के मालिक को तलाश कर लिया जाए, उनसे माजरत तलब कर ली जाए। उल्टे कदम चल रहे हैं। आपने क्या देखा? दरिया के किनारे एक बाग नजर आया। एक ऐसा दरख्त है, एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखें, जिसकी डालें उसी दरिया में झुकी हुई हैं। आप बाग में जाते हैं, बाग के मालिक को तलाश करते हैं। बाग के मालिक ने पूछा, कहो क्या कहना चाहते हो? गौसे आज़म के वालिदे मोहतरम ने फरमाया, बात यह है, मुझे दरिया में बहता हुआ एक सेब दिखाई दिया, मैंने वो खा लिया है। उसमें तुम्हारी इजाजत अभी शामिल नहीं है। मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर सेब खा लिया है, आप माफ कर दीजिए। बाग के मालिक अब्दुल्ला सोमई थे। उन्होंने दिल के अंदर ख्याल किया, ये बेटा बड़ा मुत्तकी लग रहा है, बड़ा परहेजगार लग रहा है, क्यों ना हो मैं अपनी बेटी उम्मुल खैर फातिमा का निकाह इसके साथ में कर दूं। चुनांचे जब शजरा पूछा, जब नसब नामा मालूम किया तो अली कायनात से मिलता जुलता पाया। अब अबू सालेह खड़े हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी गलती को तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा क्या शर्त है? कहा कुछ महीनों तक तुम्हें बाग की देखभाल करनी पड़ेगी। कहा मुझे मंजूर है। कहा और शर्त यह है, मेरी एक बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती है, जबान से बोल नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है, हाथों से कोई काम नहीं कर सकती है, पैरों से चल नहीं सकती है। तुम्हें उसके साथ रिश्ता करना होगा, उस लड़की के साथ तुम्हें निकाह करना होगा। गौसे आज़म के वालिदे मोहतरम हजरत शेख अबू सालेह शशो पंज में डूब जाते हैं, हैरान और शर्तर हो जाते हैं। फिर दिल में ख्याल करते हैं, ऐ अबू सालेह जिंदगी पानी है, एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। आपने कहा ठीक है, मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। निकाह हो जाता है। हुजरे उरूसी में कदम रखा तो क्या देखते हैं? कमरे के अंदर एक हसीन और जमील लड़की मौजूद है जो हुस्न का पैकर बनी हुई है, जिसके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही है। अबू सालेह ने कदमों को बाहर खींचा। बाहर अब्दुल्ला सोमई खड़े हैं। पूछा बेटा क्या बात है? कहा बात यह है, जब मैंने अपने कदमों को हुजरे में रखा तो मैंने देखा कि बड़ी हसीनो जमील लड़की मौजूद है, इसलिए मैंने अपने कदमों को बाहर खींच लिया। अबू हजरत शेख अबू सालेह इतना कहते हैं। अब्दुल्ला सोमई ने कहा, बेटा जिस लड़की को तूने कमरे में देखा है वो कोई और नहीं है,
वही तो तेरी बीवी है, वही तो तेरी शरीके हयात है। अब्दुल्ला सोमाई ने इतना कहा। अबू साले ने कहा आपने जो औसाफ बयान किए थे, अंधी होगी, बहरी होगी, गूंगी होगी, हाथों से काम नहीं कर सकती है, पैरों से चल नहीं सकती है। अब्दुल्ला सोमाई ने कहा बात यह है, मैंने अपनी बेटी के बारे में इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने अपनी जबान से कभी खिलाफे शरा कोई बात नहीं की है। बहरी इसलिए कहा था मेरी बेटी ने अपने कानों से खिलाफे शरा कोई कलाम नहीं सुना है। गूंगी इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक अपनी जबान से खिलाफे शरा कोई कलाम नहीं निकाला है। लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक कदमों को खिलाफे शरा घर से बाहर नहीं निकाला है। इस्लामी भाइयों, जब बाप मुत्तकी होता है, जब माँ पारसा साला होती है, जब दोनों चीजें इकट्ठा होती है, तब जाके बेटा गौसे आजम बनता है, तब जाके अब्दुल कादिर का जन्म होता है। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा भी नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ जाहिदा होती है बेटा जाहिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। आप नहीं साथ देंगे तो हमारे सर के ताज हैं, ये तो हमारा साथ देंगे। माशाल्लाह आप भी तो दे रहे हो। इंशाल्लाह बोलते रहे। जबानो तुम गौसे आजम के नाम पर नहीं बोल सकते हो, नबी के नाम पर नहीं बोल सकते हो। अशद भाई तवज्जो चाहूंगा, अभी आपने देखा था प्रधानी का इलेक्शन आया है, इलेक्शन के दरमियान आपने देखा था अगर कोई प्रत्याशी खड़ा है इलेक्शन में, अगर उसका चुनाव निशान कन्नी है, उसने अगर एक आपको गुलाम जामुन आपको खिला दिया, आप जो ही रास्ते से निकलते हैं तो उसकी जे आप बोलने लगते हैं। अगर किसी का चुनाव निशान किताब है, अगर उसने उससे बेहतर छेना आपको खिला दिया, आप उसकी जे करने लगते हैं। आपका नारा यही होना चाहिए। आज तुम्हें गौसे आजम के नाम पर बोलने से मुसलमानों शर्म आती है। अभी जब इलेक्शन अभी आ रहा था, तुम्हें अगर कोई भी प्रत्याशी तुम्हें अच्छा खिला देता तो तुम एक नारा लगाते थे। कभी तुमने ये कहा कि जीतेगा वह जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। कभी तुम्हारा नारा ये था कि तुम ये कहते थे जीतेगा वह जीतेगा, कमल वाला जीतेगा। कभी तुमने नारा लगाया जीतेगा वह जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा। कभी तुमने ये कहा कि जीतेगा वह जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा। मुसलमानों, अगर किसी प्रत्याशी का कोई भी निशान हो, तुम सेना ठोक कर बोलते हो जीतेगा वह जीतेगा, कन्नी वाला जीतेगा, जीतेगा वह जीतेगा, किताब वाला जीतेगा। अरे मुसलमानों, तुम्हारा नारा ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नारा तो ये होना चाहिए कि जीतेगा वह जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, जीतेगा वह जीतेगा, इस्लाम वाला जीतेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब धक्का ना लगाना पड़े यार, प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तो हमारा नारा ये होना चाहिए, इसलिए कि हम गौसे आजम की बिरयानी खाते हैं, गरीब नवाज की छट्टी की हम दलिया खाते हैं। हमारा नारा ये होना चाहिए जो गौसे आजम का नारा था। हमारा नारा तो ये होना चाहिए जो मैदान करबला में इमाम हुसैन का नारा था। हमारा नारा वो होना चाहिए जो ख्वाजा गरीब नवाज का नारा था। हमारा नारा तो ये होना चाहिए जो साबिर पाक का नारा था। हमारा नारा तो ये होना चाहिए जो वारिस पाक का नारा था। हमारा नारा तो वो होना चाहिए जो साबिर कलियरी का नारा था। इन सारे अल्लाह वालों के नारे क्या थे कि या रसूल अल्लाह हम जान दे देंगे लेकिन आका तुम्हारा दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, बेशक जान हम दे सकते हैं लेकिन आका तुम्हारा दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। कहो सुभान अल्लाह। यार नौजवानों बोल नहीं रहे हो यार, बुजुर्गों तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों अगर तुम्हारी कोई बात कह दे, अभी तुमसे कह दो हीरो बन जाओ, तो तुम खुशी में झूम उठोगे कि मुझे कह दिया हीरो बनो। यार बनो हीरो, मैं तुमसे कह रहा हूं तो चाहूंगा
बनो हीरो, बनो हीरो, खूब हीरो बनो, खूब अच्छा लिबास पहनो, लेकिन सलमान खान ना बनो, शाहरुख खान ना बनो, आमिर खान ना बनो, शहबाज खान ना बनो। अगर तुम्हें बनना है, अगर तुम्हें बनना है तो दीन का सिपाही बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। बनना है तो इस्लामी हीरो बन जाओ। अगर तुम बनना चाहते हो गुलाम गौसे आजम बन जाओ। अरे तुम कहते हो हीरो, अरे यार तुम्हें मैं कितना समझाऊं नौजवानों, तुम्हें हीरो मत बना, तुम्हें हीरो बनने से कोई भी रोकता नहीं है, तुम हीरो बनो लेकिन इस्लामी हीरो बन जाओ। वो हीरो इस्लामी अगर दुनिया में देखना चाहते हो, इस्लाम का वो सुपरस्टार हीरो जिसको जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है, इस्लामी हीरो देखना है, उमर फारूक आजम को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। मौलाए कायनात को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। उस्मान गनी को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। अगर इस्लाम का हीरो देखना चाहते हो तो बगदाद के राजा शहंशाह औलिया गौसे आजम को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है जिन्होंने पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी बख्श दी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इस्लामी हीरो। ऐसे बनो इस्लामी हीरो कि जब हम जाएं तो लोग याद करें कि इस्लाम का हीरो जा रहा है। और तुमने पैंट ऐसी पहन ली है, पैंट तुमने ऐसी पहन ली है जो कई जगह से फटी सिली। देख रही है तुम्हारी पैंट को, कंपनी ने नाम रख दिया डैमेज पैंट। क्या नाम रखा? हाँ हाँ यही वाली डैमेज नाम रखा, डैमेज। और तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, नई खरीद के लाते हो, कहते हो कि ये नई है। इतनी चुभी हुई पैंट तुम पहनते हो। बताओ अगर तुम्हें बैठ करके खाना या पानी पीना पड़ जाए तो क्या तुम बैठ सकते हो? बैठ सकते हो यार? इतनी चुभी हुई पैंट है, तुम बैठ करके पानी तक नहीं पी सकते हो। बताओ तुम बैठ करके पेशाब कैसे कर सकते हो? खड़े खड़े मुंह तो गधों की तरह। ये तुम्हारा शियार नहीं है, ये तुम्हारा तरीका नहीं है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बता की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी रंग में रंग जाओ। यार मुफ्ती आज़म हिंद को देखो, आला हजरत के बेटे, आला हजरत के बेटे, आला हजरत के बेटे हैं। रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि गैर मुस्लिम नौजवान खड़े खड़े खा रहा। क्या? खड़े खड़े खा रहा। तो मुफ्ती आज़म हिंद खड़े हो गए। आपने फरमाया, ऐ नौजवान, खड़े खड़े खाना सुन्नत के खिलाफ है, बैठ करके खा लो। का मौलाना मैं मुसलमान नहीं हूँ, गैर मुस्लिम हूँ। तो मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा, गैर मुस्लिम हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो। गैर मुस्लिम हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो यार। खड़े खड़े जानवर खाता है, जानवर। तुम अगर मुसलमान नहीं हो, अगर तुम गैर मुस्लिम हो, मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, तुम इंसान तो इंसान हो। इसलिए इस्लामी भाइयों, नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहो। अल्लाह की कसम, इस सिंगार के अंदर रहने वालों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर तुमने नबी की सुन्नत पर अमल कर लिया, इस्लामी रंग में तुम रंग गए, तो जिस रास्ते से तुम निकलोगे इस्लाम की बहारें आ जाएंगी। जिस रास्ते से तुम निकलोगे लोग कहेंगे नबी का उम्मती जा रहा है। अल्लाह की कसम, अगर तुम इस्लामी रंग में रंग गए, इन उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत कर ली और सच्चे तुम सही अकीदा सुन्नी मुसलमान बन गए, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी सिंहा की गली गली होगी, हुसैन की अब्बा की अली अली होगी। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, 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 अल्लाहू अकबर या रसूलुल्लाह। तो अच्छे काम कर लो, काम अच्छे कर लो, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो चंद दिन की जिंदगानी में। जो जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। चंद दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी में हम क्या नहीं करते यार। अय्याशियां हमारे अंदर हैं, जिनाकारियां हमारे अंदर है। आज कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हम में पाया ना जाता हो?
बड़ा अफसोस होता है, खून के आंसू रोता है मुसलमान। शराब के अड्डों पे आज तुम नजर आ रहे हो, अय्याशियों के अड्डे पर आज तुम नजर आ रहे हो। मुसलमानों, ताश के पत्ते तुम्हारे हाथों में, आज तुम खुराफातों में तुम मुलव्विस हो। आज तुम्हारे हालात ये है कि तुम चार नौजवान लुच्चे नपक्के खड़े होकर के गैरों की लड़कियों पर गलत नजर डालते हो। जरा सोचो, तुम्हारा ये वकार है। अरे यार, तेरा तो वकार ऐसा था, तू जिधर से निकलता था लोग कहते थे जब मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती इतना अच्छा है तो इन सारे नबियों का नबी कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तुम्हारा वकार तो ये होना चाहिए था। आज तुम्हारे अंदर कौन सी बुराई नहीं पाई जा रही है। एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा 2 मिनट। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इंसान जिना करता है, अय्याशियां करता है, जुआ खेलता है, बुराइयां करता है, या रसूल अल्लाह इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान बिगड़ जाता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान जानी बन जाता है? कौन सी ऐसी चीज है इंसान के जिस्म में जिसके बिगड़ने से इंसान जुआरी बन जाता है? कौन सी इंसान के जिस्म में ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान शराबी बन जाता है? नबी ने फरमाया वो दिल है, दिल। क्या फरमाया? अब्दुर्रहमान भाई तवज्जो चाहूंगा, नबी ने फरमाया वो दिल है, दिल। क्या फरमाया? वो दिल है, दिल। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अय्याशियों में मुलव्विस हो जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान जुआरी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है तो इंसान पापी बन जाता है। सुन्नी भाइयों देखो, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान अबू लहब बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान शैबा बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान फिरौन बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान हामान बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है। जब ये दिल सवर जाता है इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। जब दिल सवर जाता है इंसान उमर फारूक आजम बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान उमर फारूक आजम बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान मौलाए कायनात बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान गौसे आजम बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान साबिर पाक बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान वारिस पाक बन जाता है। सुन्नी भाइयों, एक अकीदत वाला जुमला सुनो, जब ये दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है। जब ये दिल सवरता है तो इंसान आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान बन जाता है। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब दिल बिगड़ता है तो इंसान अय्याशियों में मुलव्विस हो जाता है। जब दिल सवर जाता है तो इंसान नमाजी बन जाता है। जब दिल सवरता है तो इंसान अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करने लगता है। कितना समझाऊं मेरे भाइयों, अच्छे काम करो। ये जो दाएं जाने मेरी माँ बहनें बैठी हैं इन्हें कम मत समझना, ये तो बहुत बड़ी वाली हैं, इन्हें भी कम मत समझना। हो चाहे कैसी भी, चाहे कल्लो परी ही क्यों ना हो, जिंदगी अपनी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। देखने में कैसी भी हो, सिर्फ चाहे दांत नजर आते हो दांत ही, लेकिन अपनी जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। नौजवानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारी बहन है या बेटी है? अभी तुम्हारी बेटी दिल्ली गई नहीं है, मुंबई में तुम्हारी बहन अभी गई नहीं है। तुम्हारी बेटी के पास दिल्ली का फैशन कैसे आ गया? तुम्हारी लड़की के पास, तुम्हारी बहन के पास मुंबई का नचनियों वाला लिबास कैसे आ गया है? इतने फोहश लिबास चले हैं मादल्ला, इतने बारीक लिबास चले हैं कि वो पहन लेती है फिर भी नंगी नजर आ रही है। इतना टाइट लिबास पहनती है कि सारा बदन उनका नजर आ रहा है। मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। अगर तुम्हें लिबास पहनना है तो तुम्हें कंजरियों वाला लिबास नहीं पहनना है। अगर तुम्हें लिबास पहनना है तो वो लिबास पहनो जो करबला में इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने पहना था। वो लिबास पहनो जो हजरत आसिया ने पहना था। वो लिबास पहनो जो खातून जन्नत ने पहना था। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हें खातून जन्नत का वास्ता है। अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें नचनिया कंजरिया नहीं बनना है, दाइलो चुड़ैल नहीं बनना है। अगर तुम दुनिया में कुछ भी बनना चाहती हो तो कनीज़े फातिमा बन जाओ, इमाम हुसैन
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा ज़ैनब से कूफियों ने दुपट्टे छीन लिए, नामूसे रिसालत की मुकद्दस बीवियों को कैद कर लिया गया, उनके हाथों को रस्सियों से पीछे मजबूत बांध दिया गया, ऊंटों की नंगी पुश्तों के ऊपर बिठाया गया। ऐ मेरी माँ बहन, अपना गिरेबान झांक करके देख कि तुम्हें हर सूट पे दुपट्टा मिलता है, लेकिन तुमने दुपट्टे को एक ताक पे रख दिया है, अरगनी के ऊपर तुमने डाल दिया है। अब तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, अब तुम इतना नहीं चाहती कि अपने सर से दुपट्टा तुम ओढ़ लो, तुम नंगे सर घूमा करती हो, डायनो चुड़ैल बन करके। ऐ मेरी माँ बहन, सैयदा ज़ैनब से मैदाने करबला से कुछ दर्स तुझे सीखना चाहिए कि वो सैयदा ज़ैनब दुपट्टा छीन लिया गया, अपने पीछे बाल जो थे अपने बालों को आगे करवा लिया ताकि किसी गैर की नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े। अल्लाह अकबर, कितना उनके सीनों में गम था कि जिनके सामने जिनका बेटा शहीद हुआ, जिनके सामने जिनका भांजा कुर्बान हुआ, जिनके सामने जिनके भाई के जिस्म पर, जिसके भाई के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, कितना उन पर गम था, फिर भी उन्होंने शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, फिर भी शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, फिर भी पर्दा नहीं छोड़ा। मेरी माँ बहन तू भी सुन ले, आज तेरा बाप तुझे लिबास ला करके देता है, आज तू बेपर्दा बेहया होकर के घर से बाहर निकलती है। किताबों में लिखा है जब औरत बेपर्दा होकर के बन सवर के घर से बाहर निकलती है, उसे 12 शैतान घूर घूर के देखते हैं, 12 शैतान घूर घूर के देखते हैं। फिर इंसान का आलम क्या होगा, इंसान का आलम क्या होगा? शैतान घूर घूर के देखते हैं। ऐ मेरी माँ बहन, अपने हुस्न की नुमाइश करो, जीनत करो, लेकिन किसी गैर मर्द के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने शोहरों के लिए किया। खूब बनाओ श्रृंगार करो, हुस्न की नुमाइश करो, लेकिन किसी गैर मर्द के लिए नहीं, अपने शोहरों के लिए क्या करो। लेकिन मेरी माओ, तुम अपने शोहरों के लिए तो नहीं करती हो। घर में जब तक रहोगी मैली कुचैली गंधैली बन के रहोगी, जब तुम्हें बारात में, मेले में, दावतों में जाना हो, फिर तुम्हारा लिबास इतना सुंदर जर्क बर्क लिबास पहन के घर से बाहर निकलती हो कि लोग तुम्हें देखें। जरा सोचो, जिंदगी चंद रोजा है, कब्र में लेटोगी ना, तुम हमारी कब्र में सोओगे ना, तुम हमारी कब्र में ना, हम तुम्हारी कब्र में सोएंगे। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि कयामत के दिन तुम ये ना कह सको मौला मुझे कोई समझाने वाला ना मिला था, ताकि ये ना कह सको परवरदिगार अगर कोई बताने वाला मुझे मिल जाता, मैं पर्दे पर मैं जब सुनती तो कुछ तो अमल कर लेती। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी बेटियों को अगर तुम्हें लिबास देना है तो अपनी बहनों के लिए ऐसा लिबास ला करके दो कि इनका जिस्म ना नजर आया करे, इन्हें दुपट्टा ओढ़ने की तलकीन दिया करो। इसलिए मैं 12 कहता हूँ, जब एक भाई अपनी बहन के ऊपर सख्ती करेगा, उसे समझाएगा, जब एक बाप अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनने के लिए हिदायत करेगा, तो इंशाअल्लाह एक वक्त वो आ जाएगा कि उसकी बेटी इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जरूर बन जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। समझ में नहीं आ रहा, खत्म कर दिया जाए, है कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जज्बा, कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, छुक 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 रेल चली है। हाँ कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, रब पूछेगा कि मैंने तुझे बेटा दिया, क्या बनाया? मैंने तुझे बेटी दी थी, तूने क्या बनाया? तो क्या पूछोगे? क्या खुदा के सामने तुम जवाब दोगे? बोलने के काबिल हो, जवाब कोई तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। तो इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम भी कम नहीं हो। नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना के औरतों के ऊपर भेजा, ये मैंने कह रहा। अल्लाह फरमाता है, फरमाता है, ऐ मेरे बंदो सुनो, मैंने तुम्हें औरतों के ऊपर हाकिम बना करके भेजा। कह दो सुभान अल्लाह। तो औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? औरतों पर हुकूमत कौन करता है? मुझे लग रहा है गड़बड़ है, औरतें तुम पे हुकूमत कर रही हैं। अरे यार, कौन तुम पे हुकूमत कर रहा है? तुम औरतों पे हुकूमत कर रही है, औरतें तुम्हारी तुम पे हुकूमत कर रही हैं। अब भी नहीं बोल रहे, उल्टा लग रहा है मुझे यहाँ का मैटर। मुझे लग रहा है सब गुलाम बने पड़े हो यार।
मोहब्बत करो औरतों से, अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना करके भेजा। औरतों से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि तुम्हारी औरतों की नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठ पाए। इतनी मोहब्बत करो, लेकिन औरत के हाथ में हुकूमत ना जाने दो। जिन घरों में औरतों के हाथों में हुकूमत आ जाती वो घर नहीं घरौए बन गए। मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए। जिन घरों में मोहब्बत औरत को मिलती है, हुकूमत मर्द के हाथ में होती, वो घर हमेशा के लिए खुशहाल रहते हैं, खुशहाली की जिंदगी लोग गुजारते हैं। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, अच्छे काम कर लो, बुराइयों से बच जाओ। जिंदगी चंद रोजा है, हमें जमाना देखे यार, हम वही तो हैं नबी के गुलाम। कि दो यहूदी, एक ईसाई एक यहूदी रास्ते से निकल रहे थे। एक यहूदी एक ईसाई रास्ते से निकले तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ। क्या पड़ा है? पत्थर पड़ा है। अब वो दोनों कहते हैं, ईसाई यहूदी, ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से अभी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। यहूदी ईसाई पत्थर पड़ा हुआ देखा, कहता है ऐसा लग रहा कि अभी इस रास्ते से मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। तो यहूदी ने ईसाई से कहा, ऐसा क्यों? कहा इसलिए अगर इस रास्ते से मुसलमान का गुजर होता तो रास्ते में पत्थर पड़ा नहीं मिलता, बल्कि मुसलमान अपने हाथों से पत्थर उठा के एक साइड में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा वो किरदार था, लेकिन आज हम अपने भाइयों के लिए गड्ढा खोद देते हैं। मैंने खुद देखा है, जब बारिश का मौसम आता है ना, तो गड्ढा खोद दिया, वहां पे खूंटा गाड़ देते, कोई इधर से निकलने ना पाए। दर्स हासिल करो, हमारा किरदार क्या था, हम क्या थे। आज भी हो जो बराहीन सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ईमान के मजबूत बन जाओ, ईमान के। अल्लाह फरमाता, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, मायूस ना हो, गालिब तुम ही रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन। इसलिए जो भी जंग फतह की गई है, ताकत की बुनियाद पर नहीं, शमशीरों की बुनियाद पर नहीं। अगर कोई भी जंग फतह की गई है तो इसके मुस्तफा की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर जंगों को फतह नहीं किया गया। रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर जंगों को फतह किया गया है। आप तारीख इस्लाम का जायजा लीजिए, तारीख इस्लाम का मुताला कीजिए। अगर दुश्मनों की फौज 1 लाख हुई है, मुजाहिदीन इस्लाम 10,000 हुए हैं। जंगे बदर ले लीजिए, कुफार 1,000 है, मुजाहिदीन इस्लाम 313 है, लेकिन फिर भी दुश्मनों पर गालिब आ गए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उनके ईमान मजबूत थे। वो भी जंग जब फतह करते थे तो ताकत की बुनियाद पर नहीं फतह करते थे। सहाबा से पूछा गया, ऐ साहबे पैगंबर ये बताओ, दुश्मनों की तादाद ज्यादा होती थी, तुम लोग कम होते थे, फिर भी तुम लोग मैदान कैसे फतह कर लेते थे? तो सहाबा कहते थे, हमारा भरोसा शमशीरों पर नहीं था, तलवारों पर भरोसा नहीं था। हम अगर भरोसा करते थे तो रसूलुल्लाह की जात पर भरोसा करते थे, नबी की जात पर भरोसा करते थे। सहाबा कहते थे, या रसूल अल्लाह, ना ताकत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे पता ही नहीं चला, आधा घंटा हो गया, इतना अच्छा आपने सुना, सुभान अल्लाह। मुझे खुद नहीं मालूम चला, आधा घंटा हो गया। तो इस्लामी भाइयों, जब महफिलें हुआ करे तो जाया करो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर लो। अकीदे की हिफाजत कर लो। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। जिंदगी ऐसे गुजार लो कि जब हमारा जनाजा लोगों के कंधों पर हो तो कोई ये ना कहे शराबी का जनाजा जा रहा है, जुआरी का जनाजा जा रहा है, जानी का जनाजा जा रहा, बल्कि सब कहें एक नमाजी का जनाजा जा रहा है, नबी के चाहिए वाले का जनाजा जा रहा है, नबी के शैदाई का जनाजा जा रहा है। और सब ये कहते हुए गुजरे, या रसूल अल्लाह, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के। सुभान अल्लाह। जिंदगी ऐसी गुजार लो कि मरने के बाद लोग हमें याद करें। जिंदगी चंद रोजा मरना है। अरे यार, बड़े बड़े लोग दुनिया में आए चले गए, बड़े बड़े आए, पैसे वाले सेठ हुए हैं, लेकिन मर गए, वो भी चले गए।
आज मैं कलम नहीं होंगे, अशाद भाई आज है कल नहीं होंगे, फरहान भाई आज है कल नहीं होंगे, मुशीर भाई आज है कल नहीं होंगे, अल्लामा लुकमान साहब आज है कल नहीं होंगे, जीडीएम भाई आज है कल नहीं होंगे। एक दिन इन्हें भी कब्र में जाना, हमें भी कब्र में सोना है, इसलिए जाने से पहले पहले कब्र में लेटने की तैयारी कर लो। इसलिए कब्र इंसान की सबसे पहली मंजिल है। अगर तुम कब्र में कामयाब हो जाओगे तो हर जगह कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी तुमने सोचा कारी शहंशाह तरन्नुम अशाद भाई साहब दुबला यहाँ प्रोग्राम में आए, जीडीएम भाई साहब के बहनोई की दावत पर इन्होंने आने से पहले यहाँ आने की तैयारी की। फरहान आलम साहब आए, आने से पहले तैयारी की। मैं आया, मैंने आने से पहले तैयारी की। मुशीर भाई आए, आने से पहले तैयारी की। यार जब ये मालूम है कि एक दिन मरना है, कब्र में पहुंचना है, अंधेरी कोठरी में लेटना है, तो वहां लेटने से पहले, जाने से पहले पहले तैयारी कर लो। अगर तुम्हें कहीं सफर पे जाना होता है, तुम तैयारी करते हो, ससुराल जाना होता है, जाने से पहले ससुराल जाने की तैयारी करते हो, कहीं आपको अल्लाह वालों की बारगाह में जाना होता है, जाने से पहले तुम तैयारी करते हो। हर जगह की तैयारियां तुम पहले कर लेते हो, लेकिन तुम्हें मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता है। कब्र में जाने से पहले पहले वहां लेटने की तैयारी कर लो, अच्छे काम कर लो। इसलिए जब तुम कब्र में पहुंचो तो अल्लाह के महबूब की तुम्हें ज़ियारत हो जाए, अल्लाह के महबूब को तुम देख लो। इसलिए कहने वाले ने कहा है, कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आता होंगे जभी तो सवेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग में जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बनेगा बादल, बरसात होगी, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।